Hello guys, welcome back to my channel. My name is Adarsh and today we are going to solve question together of exercise 90. So without wasting your time, let's start. So first question is, a man bought an article for Rs 25 and sold it for 40. Another man bought an article for 50 and sold it for 65. What rate of profit is greater and by what percent? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी था जिसने एक आर्टिकल को पहले 25 रुपये में ख़रीदा और फिर उसे 40 रुपये में बेचा। और दूसरा मैन वो भी एक आर्टिकल वो 50 में ख़रीदा और उसने बेचा 65 में। तो बोल रहा है इसमें प्रॉफिट कितना बड़ा, किसका बड़ा है प्रॉफिट और कितने परसेंट से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CP ऑफ फर्स्ट मैन इज इक्वल्स टू कितना था 25 और SP कितना था हमारा 40। अब प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। तो SP कितना था 40 और CP कितना था 25। यहाँ प्रॉफिट हो जाएगी हमारी 15 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट में निकालेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट कितना था 15 रुपीज़ और CP कितनी है हमारी 25 इंटू 100। 25 से 100 कट गया 4। तो हमारी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगी 60%। अब CP ऑफ सेकेंड मैन इज इक्वल्स टू कितना था 50 एंड SP इज इक्वल्स टू 65। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बताए थे हम? SP माइनस CP। SP माइनस CP। SP कितनी है 65 माइनस 15 प्रॉफिट हो जाएगी। प्रॉफिट परसेंट में निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। सो यहीं पे लिख लेते हैं हम इसको भी। प्रॉफिट कितनी थी हमारी इसमें भी 15 रुपीज़, लेकिन इसका CP अलग था। सो यहाँ पे परसेंट कुछ अलग आएगी। सो CP थी हमारी 50 रुपीज़ इंटू 100। 50 से 100 कट गया। सो यहाँ पे हमारी हो जाएगी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 30% आंसर। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समीर बाउट 1600 बनानाज एट रुपीज़ 3.75 पैसे a dozen. He sold 900 of them at 2 for Rs1 and the remaining at 5 for Rs2. Find his gain and loss percent. क्वेश्चन बोल रहा है समीर नाम का जो लड़का है वो 1600 केले खरीदता है, एक 3 रुपये 75 पैसे के हिसाब से एक दर्जन। सो और 900 केलों को जो है सो वो 1 रुपये 2
के हिसाब से बेचता है और बचे हुए को 2 रुपये 5 हिसाब से। अब बोल रहा है इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालनी है। सो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सी पी ऑफ 1600 बनानास आर, कितनी बनाना थी 1600 और कितने रुपए के हिसाब से डज़न लिया था, तो वो थी 3.75 यहाँ। और इसके बट्टा में डाल देंगे हम 12, यानी एक डज़न में 12 केले होते हैं, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 6000 आएगी बट्टा 12, ये कट जाएगी, कितनी होगी 500, यानी 500 रुपये के सीपी हो गई इसकी, 500 रुपये। सीपी इज इक्वल्स लिख देते हैं। अब एसपी निकालेंगे 900 बनानास का। एसपी ऑफ 900 बनानास कितने पर एक थे, यानी कितने पर 2 थे, तो 2 1 पे 2 थे, यानी 2 for 1 RS1 450 इंटू कितनी होगी 1, कितनी थी बनाना, इसके आधे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी RS 450 हो जाएगी। और उसके बाद रिमेनिंग बनाना कितनी बची थी, रिमेनिंग बनानास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बनाना माइनस 900। सो हवा चल रही है गाइस, इसलिए थोड़ा पन्ना उड़ रहा है। बनानास के नंबर कितने थे, 1600 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 700 रिमेनिंग थे। अब यहाँ पर हम रिमेनिंग बनानास को कितने पर बेचा था, 2 रुपये के 5 पर, यानी यहाँ पर लिखेंगे फिर से रिमेनिंग बनानास 5 for RS2, तो कितना रिमेनिंग था 700, बट्टा में डाल लेंगे हमारा 5 और इनटू में 2, तो ये कट जाएगा, इससे कितने हो जाएंगे 5 1 5 और इसमें से 5 140, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 280 इसके हो जाएंगे रिमेनिंग। अब हम इसके आगे लिखेंगे एसपी निकालने, इसके आगे हम तो यहाँ पे लिखेंगे हम एसपी इज इक्वल्स टू 450 प्लस 280, यहाँ पे हो जाएगा हमारी 730। 450 कहाँ से आया, तो ये एसपी इसका। अब यहाँ पे हम दोनों के मिला के एसपी निकालो, 730 हो जाए। अब हमारा गेन बराबर क्या होती है, ये तो सबको पता होगी, यानी प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी 730 माइनस हो जाएगी हमारी 500, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 230। उसके बाद हमें गेन परसेंट निकालनी है। गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन बाय सीपी इंटू
100 गेन बाय CP इंटू 100। अब यहाँ गेन कितनी हुई है हमें 230 बाय CP कितनी थी 500 इंटू 100। सो यहाँ पर हमारे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और फिर ये जीरो से ये जीरो। अब ये 5 से कट जाएगी 2, यानी कि गेन परसेंट इज इक्वल्स टू 23 इंटू 2। तो गेन परसेंट बराबर इज इक्वल्स टू 46%। आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो फटाफट से हम तीसरे क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वुमेन बाउट 50 डजन एग एट ₹16 a dozen. Out of these, 20 eggs were found to be broken. She sold the remaining eggs at ₹150 per egg. 1.50 rupees per egg. Find her gain और लॉस परसेंट। सो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हमें क्या करनी है, एक वुमेन जो थी वो 50 डज़न यानी 50 दर्जन अंडे लेती है और 16 रुपये एक दर्जन देती है, यानी 16 रुपीज़ का एक डज़न। सो इसमें ना 20 अंडे टूटे हुए निकले और बचे हुए ये 1.50 रुपये एक पर बेचती है। तो इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। सो फटाफट से हम लिख लेंगे यहाँ पे 50 डज़न इज इक्वल्स टू, यानी 50 डज़न बराबर कितना एग होगा। यहाँ पे 50 इंटू कितने एक डज़न में कितने केले या कुछ हो, एक डज़न बराबर कितना होता है 12 इकाई, यानी यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 600 एक्स होंगे यहाँ पे। CP निकालेंगे इनका, तो CP इज इक्वल्स टू 50 इंटू 16। तो हमारा CP हो जाएगा 800। रिमेनिंग एग्स आफ्टर ब्रोकन इज इक्वल्स, आफ्टर ब्रोकन यानी बचे हुए अंडे टूटे होने के बाद कितने बचेंगे, कितना टोटल एग में से नंबर ऑफ एग टूटे हुए एग का हम घटा देंगे, कितना होगा 580 एग्स बच जाते हैं। यहाँ से हम SP निकालेंगे 580 इंटू 1.50 और कितने हुए हमारे 870 रुपीज़। यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होती है, ये बात पता होगी। 870 माइनस 800 कितने हो गए हमारी 70 रुपीज़। अब यहाँ से हम इसके प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट। सो 70 बाय 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 8.75% आंसर होगा। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आगे के पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।